ठीक है, चलिए। तो ये मैं हूँ, और ये मैं हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पे मेरी क्लास हो रही है। चलिए देखते हैं। मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे, एएनपी सर। मैं आपका इस वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं मैथ्स की मैं क्लासेस में लेता हूँ, और मैं रेगुलरली मैं लेता हूँ। मैं आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो मैथ्स की क्लासेस हैं आपकी, वो आपकी शुरू होने वाली हैं थोड़े ही से समय के अंदर में, बहुत ही फुल फ्लेज मैनर में, बहुत ही अच्छे से मैथ्स की सारी क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं। आपके पास में पूरे महीने का शायद से मैं पहले ही से मैं आप लोगों को मैं शेड्यूल में बता दूं वीडियोस के थ्रू कि क्या शेड्यूल जाने वाला है। मैंने एफ कैट मैंने ईयर 2014 में मैंने क्लियर किया था। आई वॉज एस एस बी आउट ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस। आई हैव क्लियर आई बी पी एस पी ओ आर ओ एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन टॉट इन वेरियस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पैन इंडिया एंड मेंटोर्ड मोर देन 90,000 स्टूडेंट्स इन 5 स्टेट। और ये जो 90,000 स्टूडेंट हैं ये बेटे ऑफलाइन क्लास के हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बता देता हूँ कि वी आर ऑन द पेज ऑफ सी डी एस, एफ कैट एंड सी ए पी एफ ऑन अनअकैडमी विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको यहाँ पे मिलता है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या क्या मिलेगा एक बार फिर जान लेते हैं। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। इसके बाद में आप बेटा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करते हो, जब आप लोग बेटे अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करते हो, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा होगा सी डी एस, एफ कैट और सी ए पी एफ। यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो आप लोग बेटा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर लोगे, और जैसे ही आप लोग बेटा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर लोगे, आपको बेटा इस तरीके का पूरा इंटरफेस मिल जाएगा। देखिए कितने सारे एजुकेटर्स हैं। आपको नियरली अबाउट 3000 प्लस कोर्सेज मिलते हैं जैसे ही आप लोग बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो। लेकिन अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हो तो भी आपको बेटा फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसका आपको पोर्टल वहीं पर मिल जाएगा। आप फ्री लाइव क्लासेस में आप मेरी भी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बाकियों की भी आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको बेटा क्या मिलेगा, फ्री लाइव क्लासेस। ठीक है, फ्री लाइव क्लासेस आपको इस तरीके से मिलेगा। यू हैव टू फॉलो योर एजुकेटर। लाइक मुझे फॉलो करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अर्पित पांडे आप लोग नाम टाइप करेंगे और मुझे फॉलो कर लेंगे। तो मुझे फॉलो करने के बाद में मेरी जितनी भी क्लासेस चलेंगी उन सभी का आपको एक तरीके से वैलिडेशन कह लो या फिर नोटिफिकेशन कह लो, वो आपको मिलता जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर। अगर मैं बात करूं आपसे अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो आपको बेटा 12 मंथ का प्लान आपको 8,800 रुपीज़ में मिलता है, जिसके ऊपर आप जब कोड लगाओगे ए एन पी सर, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आपको बेटा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा हेल्पफुल रहेगा आपको। केवल 8,000 रुपीज़ में आपको 12 मंथ की आपको क्लासेस मिल रही हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और दिन भर मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे के लिए चलेगा फिर बंद हो जाएगा। दिन भर आपको बेटा क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लेना है तो आप एएनपी सर कोड आप लोग डालोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग बेटा 1 मंथ की लेना चाह रहे हो तो 1,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। 1 मंथ में बेटा कुछ भी नहीं होता है। इवन मैं बात करूँ पूरा अर्थमेटिक, तो बेटा पूरे अर्थमेटिक के मॉड्यूल तक नहीं ख़त्म हो पाते हैं 1 मंथ में। ठीक है। तो आपका एनडीए स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है जो कि 14 मार्च से शुरू हो चुका है। आपका सीडीएस स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है जो कि आपका 14 मार्च से शुरू हो चुका है। जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करा लें। और अब हम लोग बेटा आज की क्लास में एंटर होने के लिए जा रहे हैं। आज की क्लास में अब हम लोग एंटर होने के लिए जा रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए।
जितना जल्दी हो सके इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। बेटे यहाँ पे आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो फिर मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसा ही उसे कहेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इनटू रेट यानी कि ब्याज इनटू टाइम। अब बेटा ये ध्यान आपको रखना होता है कि यहाँ पे दिया गया रेट यहाँ के टाइम के अनुसार है कि नहीं। मेरा मतलब है कहने का कि 5% प्रति एनम अगर दिया गया है, 5% पर एनम दिया गया है, तो इट मस्ट बी नेसेसरी कि यहाँ का जो टाइम आपको दिया जा रहा है, द टाइम गिवन ओवर हेयर शुड बी इन ईयर्स। अगर वो मंथ में है तो यू हैव टू चेंज इट इन 2 ईयर्स, और अगर आप लोग उसको ईयर में चेंज करोगे तभी आपका बेटा क्वेश्चन सॉल्वेबल स्टेज में पहुंच पाता है, अदरवाइज वो सॉल्वेबल स्टेज में नहीं पहुंच पाता है। मल्टीप्लाई बाई 100, सो दिस विल बी द केस। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कीजिए ये वाला क्वेश्चन। आप लोगों के पास में है, मैं घड़ी देख के मैं बता रहा हूँ, 3:32 हो रहा है। आप लोगों के पास में है बेटा 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। यह है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको बेटा जल्दी से सॉल्व कीजिए। ये कुछ इशू आ रहा है टेक्निकल, रुक जाइएगा 1 मिनट के लिए। हाँ, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो बेटे फॉर्मूला आपका क्या होता है, PRT/100। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो मेथड नंबर 1 जो हम लोगों के सामने जो दिया जाएगा, या मेथड नंबर 1 जो है हमारा, वो बिल्कुल वो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। मेथड नंबर 1 आपको दिया जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी एक सम के ऊपर, यानी कि पी आपका बिल्कुल फिक्स है, सिंपल सम आपका किसी पे आपका 5% पर एनम पे दिया जाता है 8 साल के लिए, तो वो टोटल में बेटा कितना बन जाता है आपका 840 रुपीज़। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप कट कर दीजिए 840 को उठा के, तो दिस विल बिकम 105, और 5 से बेटा इसको आप जो ना कट कर दीजिए, दिस विल बिकम 21, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2100। फिर ये मेरे से कह रहा है कि आपका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि 2100 रुपये ही रहता है, लेकिन आपका जो टाइम होता है वो इस बार 5% हो जाता है। तो बताइए आपको कितना रेट लगेगा अगर आपको सेम अमाउंट चाहिए, यानी कि आपको 840 रुपये ही चाहिए, तो फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो आपने बेटा इसको काटा इस तरीके से, इसको आपने काटा बेटा 40 बार, और आपने इससे इसको काट दिया 5 को 8 बार। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, रेट बराबर 8% पर एनम। अब दूसरी बात बेटा समझिए कि इसने कहा है सिंपल इंटरेस्ट 2 फॉर्मूले का। बेटा पहला फॉर्मूला है PR1 इंटू R2/100। फिर दूसरे में भी SI बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल भी सेम हो गया, तो R2 इंटू T1। यहाँ पे ऐसे करके मैंने लिख लिया कि दोनों का टाइम अलग है और रेट अलग है। बेटे एक बात बताओ, इन दोनों के होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इन दोनों के होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वाला बेटा रेट आपका पहले 5 था
और फिर आपका 8 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बेटा रेट आप देखिएगा ज़रा सा कि पहले आपका बेटा 5 हो जाता है, तो इसको बेटा कितना होना पड़ेगा बराबर होने के लिए? 8 ही तो होना पड़ेगा। तो आपका आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 8 ईयर, अगर सॉरी 8%, अगर आपका टाइम दिया गया है आपको 5 ईयर के हिसाब से। सो योर आंसर विल बिकम ऑप्शन नंबर डी, 8%। आते हैं हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस वाले क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कीजिए कि राहुल ने 500 रुपए पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बोरो किए। अब ये बताइए उसे 4 साल बाद में कितना रुपया देना पड़ेगा? 4 साल बाद में टोटल में उसे कितना रुपया देना पड़ेगा? मैं हर एक क्वेश्चन आपको बेटा 2-2, 3-3 तरीकों से मैं बताता हुआ चलूंगा। बताइए। राहुल ने बेटा लिए हैं 500 रुपए, यानी कि ये 500 रुपए बेटा आपका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। इसको बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने कितना दिया गया है? 5%। तो 5% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। टाइम इसका बेटा कितना दिया गया है? 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स इसका बेटा टाइम हो गया। इस तरीके से करके अब ये आपसे पूछ रहा है कितना देना पड़ेगा। तो बेटा इसको देना कितना पड़ेगा? एक तो पूरा का पूरा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और उसके साथ में जो ब्याज लगाए वो भी तो देना पड़ेगा ना मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 500 इंटू 5/100 इंटू 4। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटे? 100 से यहाँ वाला ये कट गया, और उसके बाद में आप सिंपल इंटरेस्ट जब आप देखोगे तो ये 5 पचे हो गया बेटा 25, और ये हो गया 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना लगेगा? 100 रुपये। तो इसको बेटा टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 500 रुपये तो मूलधन का और 100 रुपये आपके ब्याज का, यानी कि 600 रुपये देना पड़ेगा। आंसर कितना आ गया? 600 रुपये। ये तो हो गया बेटा बच्चों वाला मेथड, ठीक है, चाइल्डिश मेथड है ये, कि फॉर्मूला उठाया, वैल्यू पुट की और उसके बाद में आंसर निकाल दिया, ठीक है। राम राम संदीप शर्मा जी, राम राम। इंडियन जी, इंडियन आपने लिखने की कोशिश की होगी। जय हिंद, है ना, जय हिंद। अब जरा बेटा दूसरा वाला मेथड समझो कि आपको बेटा पता है सिंपल इंटरेस्ट आपका पहले साल का हो या दूसरे साल का हो या तीसरे साल का हो या चौथे साल का हो, बिल्कुल सेम रहता है। और सिंपल इंटरेस्ट बेटा पहले वाले साल का क्या है? 5%। तो 5% का मतलब बेटा क्या हो जाता है? 1/20। अच्छा, यानी कि हर 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज लगेगा। तो बेटा ये 20 रुपए अगर होते होते अगर 500 रुपए अगर बन गए, तो 500 रुपए बनाने के लिए 20 को बेटा किससे गुणा करना पड़ेगा? 25। तो बेटा यहाँ पे इसका ब्याज भी कितना लग जाएगा? ऊपर में हर 1 रुपए पे अगर बेटा इसका वो हर 20 रुपए पे अगर इसका 1 रुपए लग रहा था, तो 25 गुणा करने पे ये भी तो बेटा 25 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 25 रुपए लगेगा। अब आपके बेटा पहले साल का इंटरेस्ट हो गया 25 रुपए, दूसरे का भी 25, तीसरे का भी 25 और चौथे का भी 25। तो आपका बेटे टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 25 इंटू 4 बराबर 100। बेटा 100 ही रुपए तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये बेटा मेथड नंबर 2 था, जहाँ पे कि मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया और डायरेक्टली देख के बस केवल आंसर को टिक मार दिया कि हमारा आंसर ये होगा। भाई देखो, मैं होता यहाँ पे, मैं देखता 5% लिखा है। 5 का मतलब क्या हो गया? हर 1 रुपया 20 रुपए पे। अब बेटा 20 रुपए से अगर मैं इसको मैं देखूंगा तो पीछे वाला 0 हटा जाएगा, इसका बेटा आधा हो जाएगा 25, यानी कि 25 रुपए हर साल लगता है। तो बेटा 4 साल में कितना लगेगा? 100 रुपए का ब्याज। भाई 4 साल में अगर 100 रुपए का ब्याज होगा तो इसको देना कितना पड़ेगा? ये वाला मूलधन प्लस 100 रुपए, यानी कि 600 रुपए। सो 600 रुपए इज माई आंसर। अगला वाला बेटा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा हो रहा है कि अगर पैसे अपने आप को दुगना कर देते हैं 8 सालों के अंदर किसी एक सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आपको बताना है रेट परसेंटेज पर एनम क्या होगा। तो आपको बताना है रेट परसेंटेज पर एनम क्या होगा। आवाज आ रही है आप सभी को? ऊपर में हर 1 रुपए पे अगर
रेट परसेंटेज पर एनम आपका क्या होगा, आपको ये बताना है। जल्दी से देखिए और बताइए। रेट परसेंटेज 12.5, प्रभात व्यास ने कर दिया है आंसर 12.5 का। ठीक है, 8 साल में अगर पैसा अगर दुगना हो रहा है तो 12.5% का ब्याज लगेगा। बिल्कुल सही है प्रभात, बिल्कुल सही है। और इसको करने के लिए प्रभात रुके ना, बस ये मत सोचना कि तुम्हारा आंसर सही है। इसको करने के बेटा मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो बच्चे क्या हो गया कि पैसा तुमने 1 रुपया लगाया था, वो हो गया बेटे 2 रुपए। तो इस पे जो तुम्हें 1 रुपया मिला वो तुम्हारा बेटा वो क्या है, ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि इस वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है 2p। अगर आपका इंटरेस्ट क्या है p इंटू आर, आर अपने को पता नहीं है और टाइम अपने को बेटा कितना दिया है 8/100। अब बेटे एक चीज देखो कि ये वाला p हो गया, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आपका केवल p होगा, क्योंकि बेटा 1 ही रुपए तो ब्याज मिला है। 2p बेटा टोटल अमाउंट होगा। बेटा p से p कट गया तो रेट आपका बेटा कितना है 100/8 आपका बेटा रेट है। और 100/8 को मैं क्या लिख सकता हूं 12.5। अब बेटे दूसरी बात एक समझो, मैंने तुमको इतनी बार बताया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में जो पहले साल का ब्याज है वही दूसरे साल का ब्याज है, वही तीसरे साल का ब्याज है, वही चौथे साल का ब्याज है, वही 5वें साल का ब्याज है, और वही 6ठे साल का ब्याज है, वही 7वें का है, और वही 8वें का है। तो बेटा मान लो कि तुम्हारे पास में 100 रुपए थे। ठीक है, 100 रुपए इसलिए कि प्रतिशत भी कितना होता है 100 रुपए। उस पर तुमने बेटा कमाई कितनी कर ली 100 रुपए की। तो बेटा तुमने 8 सालों में अगर तुमने 100 रुपए की कमाई की तो तुमने 1 साल में बेटे कितनी कमाई की है 12.5 की। तो बेटा 100 पे जो तुम्हारी वैल्यू आई है वही तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी हो जाएगा परसेंटेज में। तो 12.5 बेटा क्या हो गया आपका रेट परसेंटेज। ये भी एक तरीका है, ये सब बकवास नहीं लिखनी पड़ती है, ये तो बस आपको पता होता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका फिक्स रहता है। मैं होता आपकी जगह देखता कि पैसा डबल हो रहा है, यानी कि 100% का मुनाफा, यानी कि 100% का ब्याज। कितने सालों में तुमने 100% कमाए हैं 8 सालों में तुमने 100% कमाए हैं। तो बेटा 8 सालों के हिसाब से आप क्या करोगे 8 से भाग दे दोगे 100 को और आपका आंसर कितना हो जाएगा ये 12.5। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसको देखिए, पैसा इस बार आपका बेटा 7/6 बन रहा है 3 साल के अंदर। 7/6 ऑफ इटसेल्फ, 7/6 3 साल के अंदर में बन रहा है। तो मुझको ये बता दो कि आपका परसेंटेज कितना रहेगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा। थैंक यू शिव कुमार जी, थैंक यू। इसका भी बेटा आंसर देखते ही मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक मेथड में आपको सिखा देना चाहता हूं। पहले मैं आप लोगों को बेटा बेसिक मेथड में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ए होगा प्रभात व्यास, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा बेटे आपका ए। अब जरा देखिए ए बच्चे कैसे आया। 1 मिनट रुक जाते हैं बाकी लोगों के लिए भी। देख लेते हैं बेटा ए आपका कैसे आएगा। देखिए बेटे कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा कितना हो गया 7/6। कोई भी चीज अगर बेटा 7/6 है तो वो कभी ना कभी तो वो एक रही होगी जिसको आपने क्या माना होगा प्रिंसिपल। तभी तो बेटा कोई चीज अगर बेटा 7/6 है यानी कि आपके पास में 6/6 यानी कि एक नंबर पहले से था। बेटा एक नंबर को तुम 11/11, 12/12, 13/13, 14/14 जो मन चाहे वो लिख लो, जैसा भी तुम्हें अपॉन में दिया गया है, डिनोमिनेटर में दिया गया है, उससे तुम्ही को बेटा फायदा होता है। तो बेटा अगर आपका 7/6 था तो मैं इस एक को 6/6 लिख लूँ, यानी कि आपको ब्याज कितने का मिला है 1/6 का मिला है। अब बेटा खुद ही समझो कि तुम्हें मूलधन का 1/6 तुम्हारे पास में बचता है जब तुम्हारा मूलधन कितना है P। रेट तुमको बच्चे पता नहीं है, टाइम तुमको पता है 3 साल का है, और ये कितना हो गया 100। तो बेटा P से P कट गया ये वाला इस तरीके से, और आपका बेटे ये कितना हो जाएगा रेट अगर आप निकालने के लिए जाओगे तो 100/18 यानी कि 50/9। ये आपका बेटा आंसर हो गया परसेंटेज में। रेट आपका बेटे कितना हो गया 50/9।
अब मैं होता, मैं ये बेवकूफ़ी ना करता। क्यों, समझना। मुझे ये पता है कि 7/6 अगर यहाँ पे लिखा है, 6/6 लिखता, यानी कि ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट बेटा हमेशा ऐसी फैक्टोरियल की फॉर्म में 1 होता है, तो 1/6 बेटे इसका क्या है, ब्याज। अब बेटा ब्याज जो मिला इसे परसेंट में अगर मैं चेंज करूंगा तो फिर ये कितने का हो जाएगा आपका, 100/6, यानी कि बेटा ये कितना हो रहा है, 50/3। अब बेटा 50/3 ये तो बेटा 3 सालों में तुमने कमाया है ना, मतलब तीनों साल का अगर मिला लो, पहले दूसरे और तीसरे का मिला लो, तो कितना हो जाता है, 50/3। तो बेटा आपका 1 साल का कितना होगा, तो बेटा आप इसे 3 से और डिवाइड कर देंगे, यानी कि 50/9। तो ये आपका आंसर बेटे क्या हो जाएगा, 50/9। दूसरी बात ध्यान से समझो, मेथड नंबर 3। कुछ बच्चों में इतनी अकल होती है कि उनको ये पता हो 1/2 होता है 50%, 1/4 होता है आपका 25%। तो उनको बेटे ये भी पता होता है कि 1/6 होता है आपका बेटे 50/3%। अब मेरा बेटा ब्याज कितना हो गया था, 1/6 फैक्टर की फॉर्म में, तो मेरा प्रतिशत कितना लगा होगा, 50/3। लेकिन ये प्रतिशत 1 साल में थोड़े ही है, 3 सालों में है, तो बेटा 3 सालों के लिए इसको बेटा 3 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये लो 50/9। ये डायरेक्टली भी देख के आप इस तरीके से, आप प्रभात आप आंसर मार सकते हो, शिव कुमार आप इस तरीके से डायरेक्टली भी देख के आप आंसर मार सकते हो। आपको बहुत बेनिफिट महसूस होगा आगे आने वाले टाइम पे। कंचन दिगंबरे जी, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बेटा यहां से कॉन्टिन्यूअसली आपका धीमे धीमे करके बढ़ता चला जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ, मतलब इस समय 5% के वार्षिक ब्याज से 2 साल पे 132 रुपए की कीमत क्या हो जाती है, बस इतनी सी बात ये पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ नहीं पूछेगा। इफ द प्रेजेंट वर्थ इज 123, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल इफ प्रेजेंट वर्थ इज इतनी 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 132 पर एनम। अगर प्रेजेंट वर्थ अगर आपकी किसी चीज की 132 रुपए है, तो बेटा आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, थैंक यू शिव कुमार जी, तो आपका मूलधन कितना आएगा। इसको भी बेटा निकालने के कई तरीके हैं। एक सौ बीस, 120, बिल्कुल सही है बेटा 120। बेटे एक बात बताओ, 1 साल में तुम्हें अगर ब्याज मिल रहा है 5%, पहली बात सुनो, तो 2 साल में बेटा कितना मिल जाएगा टोटल में, 5% और, यानी कि बेटा टोटल में आपको कितना मिल गया 2 साल के अंदर, 10%। लेकिन बेटा 10% आपको किसका मिला होगा, जो भी आपका प्रिंसिपल रहा होगा, यानी कि प्रिंसिपल अगर आपका बेटा 100% है, तो इस समय 10% आपको और मिल गया, और ये कुल मिला के बेटा प्रिंसिपल अमाउंट का कितना है, 132। तो पहला तो काम आप यही कर सकते हो कि यहीं से आप जो ना प्रिंसिपल आप निकाल सकते हो कि अगर 110%, 110% का मतलब 110/100 अगर किसी भी चीज़ का 132 रुपये है, तो उसकी कीमत कितनी रही होगी। तो बेटा 11 से इसको भाग दे दोगे, ये 12 बार ये चला जाएगा, तो 120 इसकी रही होगी। प्रिंसिपल कितना हो गया इसका, 120। दूसरी बात एक समझो कि फॉर्मूले से भी बता देता हूँ कि भाई 132 रुपये हो गया जब तुमने किसी भी चीज़ पे पी रेट कितने का था, 5 का, टाइम कितने का था, 2 साल का, बटे 100। तो बेटा आपने अगर जो ना इसका अगर अब आप लोग प्रिंसिपल निकालने के लिए जाओगे, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 132 इंटू 10, सॉरी प्रिंसिपल प्लस 132 इंटू 10, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस 132, तो ये हो जाएगा बेटा 11 का प्रिंसिपल, 11p बेटा ये वाला हो जाएगा आपका। इस तरीके से अगर ले लिया जाएगा 100 के बाद में, और इसके बाद में बेटा आपका 10 जाएगा, तो 132 हो गया। ऊपर में आपका जो ना 10 लिखा हुआ है, नीचे में बेटे आपके 11 आ जाएगा, तो यहाँ भी आप इस तरीके से अगर काटेंगे तो ये 120 ही आपका इस तरीके से कट के आ जाएगा फॉर्मूले से भी। तीसरी बात, एक बात समझिए कि आपको ये पता है कि 5% का मतलब होगा 1/20, यानी कि हर 20 रुपए पे आप 1 रुपया आप कमा रहे हो, ठीक है। और आपने ऐसा एक बार नहीं किया है, हर
साल में यानी कि 2 बार किया, यानी कि आपने हर 20 रुपए पे 2 रुपए कमाए हैं, यानी कि आपने बेटा हर 10 रुपए पे 1 रुपया कमाया है, तो आपके पास में अंत में कितने रुपए होंगे? 11 रुपए। तो बेटा 11 रुपए की कीमत अगर 132 रुपए है तो बेटा 10 रुपए की कीमत कितनी रही होगी? 120 रुपए। ये भी एक तीसरा तरीका है। तो बेटा कई तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग फॉर्मूले के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखो, लेकिन ये वाले तरीके थोड़े समय बाद में आते हैं जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि परसेंटेज क्या चीज़ है, जब आपको बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि फैक्टोरियल क्या चीज़ है, फैक्टोरियल जो दिखा रहे हैं वो मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन बेटा मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर्मूले भी जो बनाए जाते हैं ना, वो बस केवल इसी आधार पे बनाए जाते हैं कि ये परसेंटेज और फैक्टोरियल रिएक्ट कैसा करते हैं, बस केवल इसी आधार पे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, 300 रुपए इसने बढ़ा दिए 4 साल में, तो हर साल बेटे इसने 75 बढ़ाए होंगे। ₹3000 अगर 4 साल में बढ़ गए हैं तो हर साल बेटा 750 बढ़ा होगा, और 750 अगर बढ़ा है तो वो 1250 का कितना है? 750। देखते ही आंसर बता सकते हो। ऑप्शन होगा शिव कुमार जी, बिल्कुल सही बात है, 6% ब्याज। ऑप्शन बेटा कितना होगा? 6% ब्याज। बिल्कुल सही शिव कुमार ने बताया है, 6% ब्याज। प्रभात तुम्हारा आया कि नहीं आया? जल्दी से ये बात बता दो, तुम्हारा आया है प्रभात की नहीं आया है? चलिए देखते हैं। पहला बेटा तरीका है, आपके पास में 12,500 रुपये थे, जो बाद में जाके आपके रुपए हो जाते हैं 15,500, यानी कि आपको बेटा 3,000 रुपये आपको कहीं से मिल गए। कहाँ से मिले? सवाल के अनुसार ब्याज से मिले। आपका बेटा अमाउंट पहले कितना था? 12,500। आपने इसको ब्याज पे दिया 4 साल के लिए किसी एक रेट पे बटे 100। तो बेटा आप 100 से आप इसको काट दो, इसको काट दो, और बेटे आप इसके बाद में ये 125 और ये गुणे 4 ये लेके आप नीचे पे आप चले आओ। तो 3,000 के नीचे पे अगर 125 को आप लाओगे 4 बार तो ये हो जाएगा बेटे कितना आपका? 500 रुपये। बेटा 500 में से ये कट गया और ये कट गया, बेटा आपका 6% आ गया। पहला तरीका तो मेथड नंबर 1 तो ये था कि सीधे सीधे हमने फॉर्मूले रख दिए। मेथड नंबर 2 समझ, पैसा कितना बढ़ गया? आपने कहा गुरु 3,000 बढ़ गया। मैंने कहा कितने सालों में बढ़ गया? तो आपने कहा सर 4 सालों में बढ़ गया। मैंने कहा यानी कि तेरे को हर साल 750 रुपये मिल रहे हैं? आपने कहा हाँ। मैंने कहा एक बात बता कि 12,500 का 10% कितना होता है? तो आपने कहा मेरे से सर 1,250 रुपये होता है। ये क्या है? इसका 10% था। मैंने कहा बेटे 10% अगर 1,250 है तो 125 रुपये कितना हो जाएगा इसका? तो आपने मेरे से कहा सर ये तो 1% हो जाएगा। मैंने कहा बच्चे अपने को 750 तक जाना है तो मैं कितनी बार में ले जाऊं? तो आपको तो 125 का पहाड़ा रटा हुआ था। आपने कहा गुरु बस केवल इसे 6 बार और ले जाना है, यानी कि मेरा प्रतिशत कितना हो जाएगा? 6%। मेरा प्रतिशत कितना हो जाएगा? 6%। ये वाली बात आप देखते ही आप बता सकते थे सवाल के अंदर। मैं देखता कि भाई इसको मिल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पे 3,000 रुपये, 4 साल के हिसाब से 750 रुपये। 750 रुपये 12,500 का कितने प्रतिशत होता है? तो हो जाता है बेटे 6%। आंसर क्या हो गया आपका? 6%। देखिए आप, आंसर क्या हो गया मेरा? 6%। अगला वाला आंसर लगाइए।
सोहेल टुक अ लोन फॉर 6 years एट द रेट ऑफ 5%। कि सोहेल ने 6 साल के लिए 5% के ब्याज दर से आ, वो लिया, लोन लिया, और उसको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ा 1230 रुपये। तो ये बताना है कि उसका मूलधन कितना था। 6 साल में हो गया 105 रुपये, और 105 रुपये अगर किसी चीज़ का अगर 5% है तो 210। चार सौ पाँच, 410 ए। बेटा 205 है, 410। देखते हैं बेटे। शिव, देखो बच्चे, बहुत छोटी सी चीज़ है। तुमने 1230 रुपये तुमने बेटा 6 सालों में कमाए ना, यानी कि हर साल तुमने बेटे कमाए 105 रुपये, हाँ या ना। अब सॉरी, 205 रुपये तुमने कमाए हर साल, हाँ या ना। अब बेटा ये जो 205 रुपये है, ये 205 रुपये जो है, ये जो तुम कमा रहे हो, ये किसकी वजह से कमा रहे हो? इस 5% ब्याज की वजह से। यहाँ सवाल पे देखो, यानी कि ये किसी चीज का 5% है। तो इसी चीज का बेटा 10% कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर 410 रुपये। मैंने कहा 100% कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 10% का 10 गुना, यानी कि 4100 रुपये। मैंने कहा ले भाई, आंसर तो आ गया, कुछ मैंने किया ही नहीं यहाँ पे। आंसर कितना आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर ए, 4100। दूसरा बेटे एक और भी तरीका है। अब 1230 को आप ऐसे करके लिखिए, फिर यहाँ पे आप पी लिखिए, फिर आप यहाँ पे रेट के लिए बेटा 6 लिखिए, फिर यहाँ पे आप 5 लिख के 100 करके। अब आप बेटा काटा पीटी आपका दिल करे तो फिर आप मचाइएगा। मेरा दिल बेटा नहीं मानता इस तरीके से काटा पीटी करने को, तो फिर मैं नहीं मचाता हूँ। ठीक है, आपका मन करे आप बिल्कुल मचाइएगा इस तरीके से काटा पीटी की। ये वाला 30 नीचे आ गया, ये कटा तो ये 41 हो गया। अब ये तो कट चुका है तो ये इधर आया। P बराबर ये कितना हो जाएगा? 4100। P बराबर ये कितना हो जाएगा? 4100। बेटे बात ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन मुझे पता नहीं ये वाली चीज़ ऐसा लगती है कि मैं काम करते करते मैं सोच पा रहा हूँ। मैं काम करते करते मैं सोच पा रहा हूँ। मैं सवाल को पढ़ते पढ़ते मैं सोच पा रहा हूँ कि भाई 6 साल के लिए ब्याज है। कितना ब्याज है? कितने रुपए का? 1230 रुपए का। 1230 से अगर मैं 1 साल का मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 205 रुपए। तो मैंने कहा ये 205 रुपए किसी चीज़ का 5% है, तो उस विषय वस्तु का 100% कितना होगा? दिमाग क्या देता है? 4100 रुपए। मैं कहता हूँ 4100 मेरा आंसर आ जाएगा। अगले सवाल के ऊपर बेटा आते हैं। सचिन borrows 50,000 for 2 years at 4% per annum. At 4% per annum, simple interest. He immediately lent money to Rahul at 25/4 per annum for 2 years. ठीक है, फाइंड द गेन ऑफ 1 year बाई सचिन, की 1 साल में उसको कितना मुनाफा होगा। टोटल मुनाफा निकाल लेना है और दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है, बस सवाल खत्म। करके देखिए आप लोग। करिए इसको। करिए इन सवालों को।
करिए, बहुत इजीली हो जाएगा बेटा, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है ना? ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है। क्या कुछ बफर हो रहा है? नहीं हो रहा है। करिए। सवाल लगाइए, सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। अरे बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। आंसर बताइए बेटे। देखो, सचिन ने कहीं से 2 साल के लिए 4% पर एनम पे पैसे लिए। मैंने कहा पहले 2 साल भूल जाओ बेटा। 5,000 का 1% 50 रुपये बनेगा। तो इसका बेटा 4% कितना बन जाएगा? तो आपने मेरे से कहा सर 200 रुपये बन जाएगा। मैंने कहा बस वेरी गुड। तो इसने बेटा 1 साल में बेटा 200 रुपये, तो 2 साल में इसने कितने कमाए होंगे? 400 रुपये इसको देने पड़ेंगे। क्यों? ये सिंपल इंटरेस्ट है केस 1 का। ठीक है, अब ज़रा समझना मेरी बात कि इसने अगली बार फिर से यही वाली बात याद रखना कि अगली बार इसने ये 5,000 रुपये जो दूसरे को जो दिए हैं, तो 5,000 रुपये का 1% बेटा कितना है? तो आपने मेरे से कहा सर 50 रुपये। मैंने कहा इसने 25/4 पे दिए हैं। कितने पे दिए हैं? 25/4% पे। वैसे 25/4% मुझको तो पता है कि डायरेक्टली कितना होता है, कि ये होता है बेटा आपका 6.25। लेकिन मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को नहीं पता है कि 6.25 होता है। तो मैंने कहा एक बात समझना कि तुमको बेटे ये तो पता होगा कि 625 ऐसे करके लिख दो, क्योंकि ये 1% का है। तो ये बेटा 25/4 ये करेगा, तो 625/2 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा 625/2 की वैल्यू बेटे कितनी आ रही है? यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा, 3,1,2.5। ये कितने की आ रही है? 1 ईयर की। और 1 ईयर में इसको देने कितने थे शुरुआत में? 200 रुपये। यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है? 112.5। यानी कि मेरा आंसर बेटे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आप ये देखिए कि ये वाला सवाल हमने कितनी आराम से निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बंदे को पहले एसआई निकालनी पड़ती। 5,000 इंटू 2 इंटू 4/100। फिर वो एसआई, वो यहाँ से जो एसआई जो निकलती, फिर वो दूसरी एसआई निकालने के लिए जाता। 5,000 इंटू 2 इंटू 25/4/100। ये दोनों को ये सॉल्व करता, फिर दोनों के बीच में बेटा अंतर निकालता, और उस अंतर को बेटा डिवाइड कर देता ये 2 से, तब जाके इसका आंसर आता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम केवल सवाल हम लोग देख रहे हैं कि 5,000 रुपये दिए हैं, तो 1% हो गया इसका 50 रुपये, तो 4% हो गया 200 रुपये। यानी कि 2 साल में कितना हो जाएगा? 400 रुपये। मैंने कहा गुड एनफ। मैंने कहा अब इधर देखो, 25/4 का मतलब होता है 6.25, और 6.25 बेटा 50 पे अगर तुम लेने के लिए चलोगे तो 112.50 आ जाएगा, ये है। तो 312.5 आ जाएगा। तो बेटा 312.5 और 200 के बीच का बेटा अंतर कितना हो गया? 112.50। बस केवल ये मेरा आंसर हो गया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट भागता कैसे है, चलता कैसे है, और काम कैसे करता है। ऑप्शन सी विल बिकम योर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17।
बताइए आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या होगा। कितने साल लगेंगे 150 रुपए को सेम इंटरेस्ट लाने में 8% ब्याज पे, जो 800 रुपए 3 साल में 9/2% ब्याज पे ले आता है। ये भी बहुत इजी है भाई, थोड़ा सा बस केवल दिमाग लगाना है कि 9/2% अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। भाई 1% कितना हो गया आपका, 8 रुपये। तो 4.5% कितना हो गया, तो 4% पहले ले लो, आधा प्रतिशत बाद में। तो 1% का अगर बेटा 4 रुपये 8 रुपये है तो 4% का 32 रुपये, और इसमें बेटा 36 रुपये। 36 रुपये तुम्हें किसकी सहायता से कमाने हैं, 150। 150 लेकिन कितने प्रतिशत का ब्याज ले रहा है, केवल 8% का। 8% का ब्याज बेटा कितना हो जाता है, 1.2। तो 1.2 के हिसाब से अगर इसे 36 रुपये अगर कमाने हैं तो इसको बस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने साल लग जाएंगे। बस इतनी सी बात है। देखिए ज़रा सा, या समझिए या करने की कोशिश कीजिए इसको। करिए इसको। आंसर कितनों का इसका आ रहा है, बी। बी ऑप्शन बेटा कितनों का आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन इसमें एएनपी क्लासेस का आ गया है बी। बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर बेटे क्या होगा, बताइए। और बहुत ही इजी सा सवाल है, बस केवल आप लोग इस वाले सवाल के ऊपर लगता है ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बी होगा शिव कुमार। आ रहा है ना बेटा बी, बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखो बेटा पहली चीज, मेथड नंबर 1, फॉर्मूला। फॉर्मूला मुझसे कह रहा है कि मुझे सेम इंटरेस्ट रेट निकालना है, एसआई निकालते हैं किसके बराबर, 800 रुपये पे 3 साल को 9/2 अपॉन 100। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे बेटा 4 बार चला गया, और 4×3 = 12, और 12×9 108 रुपये। यानी कि 150 वाले को इंटरेस्ट कितना चाहिए, 108 रुपये का। इस पे है कितने, 150 रुपये। ब्याज कितना लेगा, 8%। मैंने कहा तो फिर भैया तुम पे रेट कितना है, इन्होंने कहा भाई साहब पता नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। ये गया बेटा 3 बार, ये गया बेटा आपका 4 बार, और 8 के पहाड़े में पूरा पूरा मत ले जाओ, ये गया बेटा 2 बार, और ये गया बेटा आपका 54 बार। इस बार बेटा क्या करो, 54×4/6 कर दो, तो ये गया बेटा 9 बार। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इधर पे आपका कितना आ रहा है, 36%। बेटे 36 तो आपका एक बार में तो आप उठा नहीं लोगे, सॉरी ये परसेंटेज दिया हुआ था, टाइम। बेटे ये आप एक बार में तो ये आप उठा नहीं लोगे। आपने यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो आपने की है, ये आपने की हुई है कि 3% में आपका कितना आ जाएगा, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको साल कितने लगेंगे यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि 36 जिसका मल्टीपल होगा उस पे, तो यहाँ से बेटा आंसर आप बी निकाल सकते हो बहुत आराम से, पहली बात तो। और 36 के भी नीचे में बेटा यहाँ पे ये देखिएगा 54 इंटू ये गया है 4, और यहाँ से बेटा 150 गया है, तो ये गया है बेटा 6 बार। आपका यहाँ पे बेटा ये वाला कट गया है। तो एक तो ये वाला तरीका हो गया जो कि बिल्कुल ही बकवास तरीका है, बिल्कुल वाहियात तरीका है, काट दो इसको। अब बेटा दूसरा समझना,
बहुत ईजली जो आएगा, बहुत ईजली। ध्यान से देखना बेटे, तुम 1 साल केवल पकड़ो, यानी कि तुम अभी इसको भूल जाओ। 1 साल पे 800 रुपए का 1% कितना होता है? तो आपने कहा सर 8 रुपए। मैंने कहा सर 4% कितना होगा? तो आपने कहा सर 32 रुपए। मैंने कहा अगर 1% अगर 8 रुपए है तो आधा परसेंट कितना होगा? तो आपने कहा सर 4 रुपए, इसी का आधा। मैंने कहा तो इसमें बेटा आधा परसेंट और जोड़ दो, यानी कि 4.5 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 36 रुपए। यानी कि ये वाले भाई साहब 1 साल में 36 रुपए कमाते हैं, तो 3 साल में ये कितने कमा लेंगे? 108। अब बेटा 108 रुपए पहुंचाना किसको है? 50 को। कितने प्रतिशत ब्याज से? 8% के ब्याज से। मैंने कहा आप जरा सा सुनो, 150 रुपए का 1% ब्याज बेटा कितना होगा? 1.5 रुपए। तो मैंने कहा 8% कितना होगा? तो आपने तुरंत मुझे जवाब दिया सर 120 हो जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, तो 12 रुपए। मैंने कहा बिल्कुल सही। बेटा 12 रुपए में कितनी बार मैं कमाऊं जो कि मैं 108 पे पहुंचूं? आपने कहा सर 9 बार। मैंने कहा 9 साल मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया बेटे यहाँ पे? 9 साल। अच्छा, इस वाले सवाल को मैं देखते भी मैं कर सकता हूं। कैसे? बेटे एक बात देखो कि 800 रुपए × 3 × 9/2, ये इससे कितना गुना ज्यादा है? 150 × 8 से। तो मैंने कहा जरा इधर देखो, ये गया आपका 100 बार, ये गया आपका 2 बार, 2 से ये कट गया, और ये आपका 150 जो था, यहां से 100 से जब कटा था 3 आया था, तो 3 ये इससे कट गया, बचा केवल कितना? 9। तो बेटा 9 ही गुना तो ज्यादा है। तो जितने गुना होगा वही वाला तो एक नंबर मुझे चाहिए मल्टीप्लाई करने को। अगर यही वाला नंबर अगर ये लोग रेट पूछते, ये देखिए कि 8 साल में अगर करना है तो परसेंटेज कितना होगा, तो यही संख्या बेटा मेरी रेट बन जाती। लेकिन इन्होंने टाइम पूछा है पर एनम देने के बाद में, तो यही चीज मेरा समय बन गई, यानी कि टाइम बन गई। कितना बन गई? 9% के हिसाब से। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में। हाँ बेटा, क्लास इसी टाइम पे आपकी लाइव होती है 2 बजे के आसपास से। तो आज जो है ना थोड़ा सा भाई दूज की पूजा वूजा थी, तो 2:20 पे मैं लाइव में गया था। 2 बजे वैसे मैं लाइव में जाता हूँ। वैसे आप लोग बेटा मेरे को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको लाइव क्लासेस भी अनअकैडमी की रेगुलर अपडेट मिले। मैं सेम क्वेश्चन में करा देता हूँ वहाँ पे। ये वाला सवाल करिए कि 800 रुपये 956 बन जाते हैं 3 साल में, तो हर साल भाई 52 रुपये कमा रहे हो किसी एक साधारण ब्याज पे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 4%, 4% हो गया, देन व्हाट अमाउंट विल 800 बिकम इन 3 ईयर्स? अरे बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 800 अगर 1% है, 32, 32 और ये हो गया 96, 96 इसमें। क्लास रोज इतने टाइम पर लगेगी? हाँ संदीप पटेल जी, क्लास इसी टाइम पर लगती है रोज। वैसे आप लोग बेटा मेरे को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी, उसके ऊपर भी मैं फॉलो करने के लिए एज सच मैं कोई मैं प्रेशर मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको लाइव सेशंस भी पसंद आएंगे अगर आपको ये सब मेथड अगर आपको सही लग रहे हैं, क्योंकि ये तो बेटा सोचो महीने के एंड की क्लास चल रही है। नेक्स्ट वाले महीने से मैं पूरे महीने का मैं शेड्यूल बना के और एक मैं वीडियो डालूंगा, और उस वीडियो में मैं डिसाइड मैं करता हूं हर मंथ के स्टार्ट में कि मैं किस टाइम स्लॉट में मैं क्लास लूंगा। और उस वाले वीडियो में मैं पूरे महीने का मैं बता दूंगा कि 5 क्लासें इसकी लूंगा, 7 क्लासें इसकी लूंगा, 10 क्लासें इसकी लूंगा, जिससे तुम्हें अपने टॉपिक्स भी क्लियर हो। और एक और बात ध्यान रखा करो कि कभी भी मेरी क्लास में आया करो तो कृपया करके पेन और पेपर लेके आया करो। पेन और पेपर लेके आने में संदीप जी क्या होता है, संदीप और शिव कुमार जी, कि आप कोई क्वेश्चन अगर आप लोग अगर बेटा सॉल्व कर रहे हो ना, तो फिर आपको काफ़ी इजी पड़ता है। ऐसे घूमते टहलते आ गए, कुछ कर रहे हैं, टीचर कुछ करवा रहा है, देख रहे हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी राम भरोसे, ऐसे मत करो। क्योंकि पढ़ाने वाला यार पढ़ा रहा है, कुछ घुमाने वाले होंगे घुमा रहे हैं। मुझे सोचो 10 सवाल कराने में मुझे 1.5 घंटा लग जाता है, जबकि मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है अगर मुझे अगर करना हो। कोई पेपर ऐसा नहीं, यूपीएससी आज तक दिया नहीं, उसकी मैं बातें मैं नहीं करता हूँ। और जनाब उसके अलावा कोई पेपर ऐसा नहीं है जो दिया हो और रिटर्न ना क्लियर हुआ हो मेरा। चलिए
बेटा ये वाला सवाल, पहली चीज आप समझिए, 156 रुपए तुम ज़्यादा कमा रहे हो, ठीक है। तो कुछ बेवकूफ़ लोग क्या करेंगे कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जानेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या कहेंगे, 156 रुपये मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं तो चला रेट जानने के लिए, और ये हो गया 8 और ये हो गया 24, तो रेट वो लोग आपका निकाल के रखेंगे 156/24, और तभी उनके माथे पे पसीना आपको नज़र आने लगेगा, क्योंकि ये तो हो गया भाई साहब 52/8। अब उनके माथे पे पसीना आ जाएगा, धत्तेरे की ये रेट की तो ये फजीहत ये बन गई है, और इसमें मैं 4 में जोड़ दूं उठा के, तो मैं इसको कर दूं 84/8। अब मैं 84/8% को ले जाके अब मैं जो ना सॉल्व करना मैं शुरू करूं 3 साल के लिए, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। मैंने कहा ये सब नौटंकियां छोड़ो, एक बात बता, किसी भी रेट से तुमने बढ़ाया, मैं मान लेता हूं तुमने आर रेट से बढ़ाया, 956 हो गया है, हाँ, तुम कह रहे हो 4% रेट मैं और बढ़ा दूंगा, तो 4% तुम मेरे से रेट लोगे किस पे, 800 पे तो लोगे, और 4% किसके आगे बढ़ा दोगे, जिस रेट से ये 956 ऑलरेडी मेरे पास में आ चुके हैं। बेटा 956 जिस रेट से मेरे पास में आ चुके हैं, उसी पर तो तुम 800 का 4% 3 साल के हिसाब से बढ़ा के मेरे से ब्याज ले लोगे, हाँ या ना। मैंने कहा ये भी बेवकूफ़ी मत लिखो, 4% ब्याज लेना है तुमको, 100% अगर है 800 तो 4% बेटा कितना हो जाएगा, 32 रुपये, और 32 रुपये तुम मेरे से 3 बार लोगे, यानी कि 96 रुपीज़। कोई भी ऐसा आंसर जिसमें 956 में 96 को मैं जोड़ सकूं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इससे 4 उधार ले लो, 100 बना दो इसको, और इसको कर दो उठा के 1052, बस आंसर हो गया 1052। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं इसको देखते ही मैं कर सकता हूं, जबकि दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी, रेट इस तरीके से आएगा गंदा सा 10.5, 10.5 का रेट। बताओ देखने में भी नहीं अच्छा लगता है 10.5 का रेट। पहले कितने का आ रहा था, 6.5 का, तुम जान ही ना पाते ये सब 6.5 लिखा हुआ है, 10.5 का रेट जाके निकालने लगते एग्जाम के अंदर बैठ के, जबकि ये बात ही नहीं समझते हो कि सिंपल इंटरेस्ट में जिस भी रेट से आया 956 आ गया, 4% ब्याज और लेना है उससे 3 सालों में, 3 सालों तक, तो बेटा 4% ब्याज लोगे तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन के ऊपर ही लोगे ना, तो मूलधन तो 800 है, 800 अगर 100% है उसका 4% कितना होगा, 32, 3 बार लोगे 96, 96 को उठा के 956 में ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 1052, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब बेटा ऐसे अगर करोगे तब तो आप कुछ कर रहे हो, अदरवाइज टाइम पास चल रहा है आपका भी सभी का। मैं तो ये हैरान होता हूँ कईयों बार की, और मैथ्स के टीचर लोग पता नहीं क्यों इतना फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाते हैं, मैं समझ ही नहीं पाया आज तक कि जिस इंसान को ये आता हो वो ये क्यों पढ़ाएगा, उसको ये क्यों नहीं लगेगा अंदर से बार बार कि चीज यार इतना आराम से हो रही है, तो बच्चे को लाओ। मैं बेटे कल भी मैंने ये वाली बात, कल एक काम करना, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास पढ़ी होगी, उससे पहले का एक मैराथन आपका बेटा पढ़ा होगा प्रॉफिट और लॉस का, उठा के देख लेना जाके कि मैं सवाल में कैसे मैं सॉल्व करता हूं। बेटे एक बात बताओ छोटी सी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज ही तो निकालते हो, उसके बाद में आप प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में भी बेटे परसेंटेज ही निकालते हो, उसके बाद में बेटा आप रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी आप बेटा फैक्टर और परसेंटेज ही के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हो, टाइम एंड वर्क में भी बेटा फैक्टर निकालते हो, रेशियो निकालते हो, यानी कि रेशियो, फैक्टर और परसेंटेज तीनों चीजें एक बात है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में पहले जितने भी रुपए थे अब उसका दुगना रुपया है, तो रेशियो पहले और बाद का क्या हुआ, 1:2। दुगने को बेटा मैं 100% पहले था तो 200% अब, और फैक्टर को अगर मैं कहूंगा तो पहले अगर 1 था 1/2, ठीक है, या फिर 2/1 कर लो, तो बेटा सब सेम ही तो चीजें हैं, बस केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। पूरा का पूरा अर्थमेटिक बेटा रेशियो, परसेंटेज और किस पे, रेशियो, परसेंटेज और फैक्टर के ऊपर आपका चलता है बस, और कुछ है ही नहीं पढ़ने को, कुछ भी नहीं है इसमें पढ़ने को ऐसा जो कि मैं सोचूं कि लाओ मैं तुम्हें कोई मैं पहाड़ में खुदवा दूं, जबकि मैं खुद में मेंस के अंदर में 200 मार्क्स में से बेटा मेरे 194 आ चुके हैं, तब मेरा ये हाल है,
तब मैं ये कहता हूँ कि नहीं इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि जो ना एक आधा कोई एग्ज़ाम निकला है, बेटा 7 एग्ज़ाम निकल चुके हैं। 2 बार तो बैंक पीओ की जो ना नौकरी ज्वाइन करके छोड़ी थी। एफ कैट जब निकाला था तो मुझे पता चला था पूरी लाइफ के लिए इशू है कि जो ना कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे जो ना अलग अलग टोन्स नहीं समझ में आते हैं कलर के। जैसे रेड के रंग में थोड़ा बहुत लाइट और डार्क का अंतर होगा, आपको समझ में आएगा, हो सकता है मुझे ना समझ में आए, जब तक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। मेरा इस वजह से वो लोग नंबर वो लोग दिखाते हैं, तब मेरा इशू आ गया था साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद का। तो बेटा मैं निकालने के बाद में मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको पढ़ना होता है, ये सब कोई नई चीज़ें नहीं है, ये सब पता नहीं कब से चलती चली आ रही हैं। अगला वाला बेटा क्वेश्चन देखो। ए 3500 रुपये बी को देता है 10% पर एनम पे, और बी सी को दे देता है 11.5% पर एनम पे। तो ये बताओ कि बी ने कितना पैसा कमाया 3 साल में। ले कूड़े जैसे बेटा क्वेश्चन है ये सब, कूड़े जैसे। कुछ लोग होंगे बेचारे पहले ए के लिए बी के निकालेंगे कितना प्रतिशत ब्याज हुआ, फिर बी जब सी को देता है उस बेचारे का ब्याज निकालेंगे कितना प्रतिशत हुआ, और फिर उसके बाद में 3 साल का निकाल के गुणा करके मुझे आंसर बताएंगे, जबकि आंसर आपकी आंखों के सामने डायरेक्टली लिखा हुआ है बच्चे, आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है आंसर। जो आंसर सामने लिखा होता है उसका चुनाव करते हैं, उसको निकालते नहीं हैं। गुमशुदा की तलाश होती है सामने। अगर 4 लोग हैं बेटा, एक बात समझिए, चोर आपके सामने है ही नहीं, तो चोर को तो पकड़ना है, अब पूरा प्रोसेस करना है। 4 लोग, 4 में से एक चोर है आपको पता है, तो बेटा चुनाव करना है वहाँ पे। चुनाव कीजिए सवालों का, आंसर्स का, तब तो आप बेनिफिट पा पाओगे, अदरवाइज बेटा बेनिफिट नहीं पा पाओगे। बेटे मान लीजिए 3500 रुपये पे कोई व्यक्ति 10% का ब्याज मांग रहा है 3 साल के लिए, और 3500 रुपये पे दूसरा व्यक्ति 11.5% का ब्याज मांग रहा है। तो यही तो ये पूछ रहा है, ये बढ़ा हुआ दोनों में ब्याज कितना आएगा 3 साल के लिए। मैंने कहा यार एक बात बताओ कि केवल जब वो तुमसे एक्स्ट्रा गेन बस वो केवल वो पूछ रहा है, उधार देता है तो लाभ बस वो केवल पूछ रहा है, तो लाभ बेटा कितना है, ये 10 से 11.5%, 1.5% का ही तो लाभ है बस केवल, और कितने साल पे है, तो आप वो कितने रुपए पे है, 3500 रुपये पे। तो मैंने कहा बावले एक बात समझ, 1% इसका कितना हो जाएगा, 35 रुपये, और इसका बेटा आधा प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आपने मेरे से कहा 17.5 रुपये। अब बेटा 17.5 रुपये हो गया, यानी कि 52.5 रुपये ये कमा लिया, लेकिन कितने साल में, 1 ईयर में। तो बेटा 3 साल में ये कितने कमा लेगा, 157.5। आंसर बेटे कितना हो गया, 157.5। आंसर बेटे कितना हो गया, 157.5। लो बच्चे, शिव तुम देखो, ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तो बेटा एरर के भी चांसेस हैं, एरर के भी चांसेस हैं। खुद ही मेरी बात समझ कि 1.5% का ही तो बेटा लाभ है बस केवल, तो लाभ निकालो ना डायरेक्टली। 1.5% का लाभ किस पे, 3500 रुपये पे, तो 1% 3500 का कितना बेटा 35। तो बेटा इसका आधा परसेंट कितना, तो आपने बेटा 35 का आधा कर दिया 17.5। दोनों को बच्चे आपने जोड़ा तो 52.5 आया। 52.5 को बेटे अगर तुम 3 बार अगर तुम ले लोगे तो बेटा सीधी सी बात है ये हो जाएगा बेटा आपका 15 का 5 लिखा, एक हासिल बच गया, ये 6 एक 7 हो गया, और 15 का 15, 157.5। मैं तो डायरेक्टली मैं तो आंसर देख के मैं तो बता रहा हूँ। शिव ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 53 शिव क्यों होगा भाई, 1.5% का ही तो अंतर है, 53 क्यों हो जाएगा। टाइम भी तो दोनों के लिए 3 ईयर दिया गया है, तो 53 क्यों हो जाएगा। आ गया समझ में, चलो
लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये वाला अभी रहने दो, या लगा के देख लो तुम लोग। टाइम का बस केवल इसमें लोचा है कि 4 फरवरी 2005 से आप लोग बेटा दिन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे अब इसमें, क्योंकि कैलेंडर का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें बेटे, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इसलिए आप लोग बेटे दिन नहीं सही से कैलकुलेट कर पाओगे। वैसे अगर डायरेक्टली अगर देख के अगर मुझे आंसर बताना होता तो 6.5 का लग रहा है, तो 6.5 रुपये अगर 100 पे अगर लग रहा है तो फिर ये 100 से ये कितना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है, तो 6.5 का 20 गुना कितना हो जाएगा आपका 65, 130, और 130 के बाद में आपका उसके हिसाब से हो जाएगा 35 के आसपास आएगा आंसर इसका, 35। बस खैर ये वाला बेटा छोड़िए। ए और बी का, ए और बी का क्या, ए और बी का बेटा पूरा लिख देना। ऑप्शन या तो ए का आएगा या तो बी का आएगा, ये वाली बात बोल रहे हो ना, या तो ए आएगा या तो बी। देखो बेटा ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, जरा समझो इस वाली बात को। इसने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज़ एट इतने फॉर द पीरियड 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक। अच्छा मैं 18 अप्रैल 2006 में समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटे। फरवरी में बेटा 2005 का है तो बेटा 3 दिन निकल चुके हैं, सीधी सीधी बात है कि फरवरी में हमारे पास में अब दिन बेटे कितने बाकी हैं, 4 दिन निकलने की वजह से 24। अप्रैल के बेटा कितने हो गए 30, और मार्च के कितने हो गए 18। अब बेटा 24, 30 और 18 को तुम जब आपस में जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 12 ये हुआ और 72 ये हुआ, इसको बेटा 365 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब बेटे आपका वैसे आता कितना यहाँ पे आपका रेट एक साल में, वो भी मैं बता देता हूँ बेटे, 130 रुपये आता। अब बेटे इसको जो ना बैठ के जो ना डिवाइड मत करने लगना, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 1/5 है, तो बेटे इसको उठा के बेटा 1/5 जब तुम करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 26 रुपीज़ के आसपास में, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली बेटा 25 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा 25 इसका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्टली ये इस तरीके से करके देख लेना, इसको सॉल्व मत करना एग्जाम के अंदर, क्योंकि 30 आने के लिए इसको बेटा वैल्यू चाहिए कम से कम 180 की, जो इसको मिल नहीं पाएगी। अब मैंने ये 130 मैंने कैसे निकाला ये भी मैं बता देता हूँ बेटे। 100 रुपये पे अगर तुम्हें 25/4 कोई इंटरेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो आपको 6.25 रुपीज़ दे रहा है बेटा। 6.25 अगर वो दे रहा है आपको, तो इसका आप जब 20 टाइम्स आप जब करोगे, तो 20 टाइम्स आप जब बेटे इसको करोगे तो ये हो गया बेटा 5, और ये हो गया तुम्हारा 13.5, 1350, 13.50 बेटा। इसको जब तुमने ये किया तो तुम्हारे पास में इस तरीके से 135 का इंटरेस्ट आना चाहिए था। अब उसके अकॉर्डिंग बेटा हम लोग निकालते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने 125 मान के बेटा सॉल्व कर दिया है, जिसके चलते इन्होंने 25 लिखा है। वैसे आपका एग्जैक्ट अमाउंट अगर कोई मेरे से पूछेगा तो 26 या 27 रुपीज़ होगा, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट आएगा बेटे 26 या 27। बेटे आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास का अपडेट आप लोगों को दिख जाएगा इसी वाले चैनल के ऊपर। बाकी अनअकैडमी की ऐप पे मुझे फॉलो कर लें। रात में एक क्लास है 8 बजे से अलजेब्रा की, और 9 बजे से है आपकी प्रॉफिट और लॉस की, सॉरी CISI के और आगे के क्वेश्चन है, 20 के आगे के सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन हैं आज शाम में 9 बजे। तो 2 क्लासेस होंगी, लेकिन वो दोनों की दोनों क्लासेस बेटे आपकी कहाँ पे होंगी, अनअकैडमी ऐप के ऊपर, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।